Hello, welcome, and very good morning to everyone. This is 29th of September 2022. आज 29 सितंबर 2022 है और आज FinTube के इस प्री मार्केट रिपोर्ट में हम देखते हैं कि मार्केट के मूवमेंट किस तरह से हो सकते हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं और हमारे डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स किस तरह से प्ले कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लोबल क्यूज़, ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है. यूएस इंडाइसेस में अगर आप देखें तो S&P, डाउ जोन्स और नास्डैक में अप्रॉक्सीमेटली 2% तक की तेज़ी देखी गई है, 1.5 से 2% तक की तेज़ी देखी गई है. और ये एक पॉज साइन हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि लेट्स कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू. तो कभी भी लीनियर फैशन में मार्केट नहीं चलता है, वो दैट ऑलवेज रन इन अ zigzag मैनर. सो दिस मे बी दिस zigzag थिंग. और ये डाउ जोन्स का चार्ट हम देख सकते हैं. कभी भी लीनियर फैशन में, यानी कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट डेली बेसिस पे या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ऐसे स्ट्रेट नहीं जा सकता. मार्केट को हमेशा जब भी नीचे आना होगा या ऊपर जाना होगा, वो एक zigzag मैनर में ही आएगा. और हालांकि द इंटेंसिटी ऑफ फॉल इज़ मच शार्पर देन द इंटेंसिटी ऑफ अ प्राइस. तो जब मार्केट नीचे गिरता है तो बहुत ही तेज़ी से गिरता है, जबकि ऊपर जाने के लिए मार्केट को काफ़ी दम लगाना पड़ता है. नैस्डैक में भी सेम सिचुएशन बनी है. तो इट मे बी अ पॉज कैंडल फॉर इंडिया ऑल्सो. और जैसा कि हम देख रहे हैं, SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, बट वी डू नॉट रिलाई ऑन दिस डेटा ऑफ SGX निफ्टी because it's a very less it has very less liquidity, so it do not represent as our real indices are. So now let's revise the levels, our levels, because the global events have changed overnight. जैसा कि ग्लोबल इवेंट्स चेंज हुए हैं और इंडियन मार्केट भी उसी तरह से रिएक्ट कर सकता है. इन्फ्लेशनरी लेवल हालांकि अभी भी इंटैक्ट है. US विक्स इज़ एट 30, इंडिया विक्स 22. और अगर हम निफ्टी लेवल पे देखें, अभी करंट निफ्टी लेवल्स पे अगर हम चेक करें तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेव स्टोन कैंडल. जनरली ग्रेव स्टोन्स आर कंसिडर्ड एज साइन ऑफ सुपर बेयरिशनेस, बट as the situation has changed, it may also act as a pause candle for today at least. So market, what I expect here, आज चूँकि 29th of September है, this is the monthly expiry. और कुछ लोग मंथली एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट की जो एनालिसिस करते हैं, वो उनके लिए एक काफ़ी बड़ा धोखा हो सकती है. वो इस तरह से कि एल्गोज में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं बाय द इंस्टीट्यूशंस. सो दोज एल्गोज आर मेकिंग अ फ्लैश थिंग ऑन सिस्टम. और जहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, वहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है. कॉल या पुट शॉर्ट हो सकती है, कॉल या पुट लॉन्ग हो सकती है. सो जस्ट बाय लुकिंग एट द लॉन्गेस्ट कॉल एंड लॉन्गेस्ट पुट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट इज़ द रेजिस्टेंस और सपोर्ट फॉर मार्केट. लॉन्गेस्ट पुट जहाँ पे भी बनी है, ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे भी बन रहा है, या लॉन्गेस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे बन रहा है, आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं कि वो शॉर्ट कॉल है, हेज कॉल है, शॉर्ट पुट है, हेज पुट है, या फिर अदर पोजीशंस हैं लाइक स्ट्रेंगल, स्ट्रैडल्स, और किस तरह की पोजीशंस है. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट एग्जैक्टली एज करंटली. हाँ, पहले इस तरह से होता था, पहले हम करंट इस चेंजेस को भांप सकते थे. लेकिन अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स, हर एक दूसरा इंसान सेलर्स बनना चाहता है, बिकॉज देयर इज़ मच पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग द मार्केट. सो इफ़ एवरीवन इज़ गोइंग टू सेल, देन हु इज़ गोइंग टू बाय फर्स्ट थिंग. तो अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है. सो वन पोजीशन इज़ सोल्ड एंड वन पोजीशन इज़ बॉट, राइट. वन पोजीशन इज़ सोल्ड and one position is bought, so that becomes one position
और आप बिल्कुल एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट को देख के ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरह के मूव आ सकते हैं. सो जस्ट बाय लुकिंग एट फ्यूचर्स चार्ट एंड योर प्रेजेंट कैंडल स्टिक्स चार्ट यू कैन मच बेटर प्रेडिक्ट. द प्राइस इज़ द किंग, जो गुजराती में कहते हैं ना, भाव भगवान छे. So that is the only thing to sustain in such kind of market. Now let's quickly see the Nifty levels for today. जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि सपोर्ट 16,950 के आसपास बनता है. तो now let's revisit this. और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अब थोड़ा और ऊपर हम इसको करना चाहेंगे. That becomes 17,200. This 17,200 level is now the major resistance for Nifty for today. और अगर ये लेवल आज अगर क्रॉस होता है तो we can see a huge short covering in market on upside. Same with downside में हम 16,650 के पहले we are not going to short. More specifically, it should be around 16,680 for today. A good support. Now let's convert it into much shorter time frame. $16,650 around. Yes, this is going to be the support for Nifty. और either side market अगर move करती है upside with bullish candle, bullish hammer candle on 15 minute or 5 minute, whatever suits you. बुलिश हैमर कैंडल या एनगल्फिंग बुलिश कैंडल अगर आपको दिखती है तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट ऑन अपर साइड. और 17,600 के लेवल्स को भी हम आज, चूँकि शॉर्ट कवरिंग अगर बहुत तेज़ रही तो 17,550 मोर स्पेसिफिकली 17,500 एंड 17,550 तक को टच कर सकते हैं अपर साइड. But what about lower side? Lower side में if it is a fail or dead cat bounce, just a dead cat bounce, 16,650 को क्रॉस करने के बाद 16,650, remember it, 16,650 को क्रॉस करने के बाद हम we can easily see this 16,400 levels. So this is about Nifty. Now let's see what Bank Nifty says. बैंक निफ्टी में भी हम एक पॉज, क्योंकि एक लीनियर ये फॉल देख रहे हैं मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से, और एक पॉज फिर से लेना चाहिए मार्केट को यहाँ पे भी एज पर ग्लोबल सेंटीमेंट सेज. और ये लेवल्स कुछ होंगे इस तरह से. लास्ट डे क्लोजिंग 37,760 अराउंड, तो 37,760 के आसपास की क्लोजिंग हुई है. और 37,450, यस, 38,450 इज द मेजर रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, 450 अराउंड. और अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन टच 38,800, देन ऑल्सो 38,000, more specifically 950-60 levels, and then 39,050. तो अपर साइड में अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं विथ अ पॉजिटिव बुलिश हैमर कैंडल और a bullish engulfing candle, a bullish engulfing candle, then we can definitely go for long.
ये बहुत ज़रूरी नहीं है आपको लॉन्ग या शॉर्ट करना आज, और इफ़ यू कीप योर पोजीशंस लाइट टुडे और इफ़ यू अवॉइड टुडेज मार्केट, देन आई वुड अप्रिशिएट दैट एज इफ़ यू आर बिगिनर। ये लेवल्स को ब्रेक करते हैं, हम इसे टच कर सकते हैं और इसके बाद फिर हम 9,030 to 50 लेवल्स तक को भी टच कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर अपर साइड। Now let's see what's kept in downside. Currently 37,500 is a good support. 37,550 to be more specific. और 37,500 को अगर हम रीच करते हैं तो वी कैन ईजीली रीच अप टू 37,150 और इवन 37,000. So these are the levels for Nifty, Bank Nifty today. Now let's see what FIIs have done yesterday. जैसा कि FIIs की सेलिंग दिखती है अभी मार्केट में, दे आर बेयरिश, बट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है DIS, तो लगभग 2700 करोड़ रुपए की सेलिंग है, लगभग उसको डिफेंड किया है DIS ने लगभग 2500 करोड़ रुपए से। और देखना ये होगा कि आज मार्केट में इनके मूव्स किस तरह से बनते हैं। दो स्टिल आई थिंक थोड़ा सा कूल ऑफ आया है, हालांकि डॉलर इंडेक्स अभी भी आपको ये काफ़ी ऊंचे दिख रहा है और दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर, और USD INR इज़ अराउंड इट्स हिस्टोरिकल हाई। द अदर थिंग इज़ क्रूड ऑयल में भी थोड़ी सी तेज़ी देखी गई है और बॉन्ड यील्ड इज़ स्टिल द मेन कंसर्न हियर। बॉन्ड यील्ड्स में अभी भी तेज़ी बनी हुई है, 4.007 के ऊपर जो 2 year 20 years चल रही हैं, 10 year इज़ ऑल्सो एट हाई लेवल। सो दीज आर द मेन कंसर्न फॉर, सो इट्स गोइंग टू बी सुपर वॉलेटाइल मार्केट टुडे। और देखना होगा कि आज हम मार्केट में किस तरह से प्ले करते हैं या फिर, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी रिकमेंडेशंस और calls because there are some cut-paste activities by some members, so we would avoid it and strictly stick it to be a learning group, an educational group. So that's it from my side. Thank you very much.